करेंगे। सब लोगों को नमस्कार। मुझे कटिहार के प्रेस के लोगों से मिलने में और जो यहाँ यूट्यूब और अन्य चैनल चलाते हैं मिलने में अत्यंत खुशी हो रही है। मेरा मानना है कि आप में से अधिकांश लोग मुझसे परिचित होंगे, लेकिन औपचारिकता के लिए मैं परिचय करवा दूं। मेरा नाम उदय सिंह है। मुझे प्यार से लोग बिहार में पप्पू सिंह कहते हैं। पूर्णिया में मैं 2 बार सांसद रह चुका हूं, 2004 से 2014 तक। और अब मुझे ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है जन स्वराज के लोगों की ओर से कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। जन स्वराज जो एक अभियान के तौर पे शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे लोगों के दिल दिमाग में उसने अपनी जगह बनाई और लोगों की तरफ से ये आवाज़ आने लगा कि हम आपकी अगर बात माने भी तो हम जाएं कहाँ। और फिर हम लोगों ने पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी की विधिवत घोषणा की और आप सभी इसके साक्ष्य हैं, गवाह हैं कि शायद ही हमारे देश में, पूरे देश में कभी भी इतने कम समय में एक नए राष्ट्रीय दल ने अपना जाल इतना फैला लिया है। ज़रूर इसमें श्रेय कहीं ना कहीं जन स्वराज से जुड़े लोगों का है, लेकिन इसका मुख्यतः श्रेय बिहार की सम्मानित जनता को जाता है। उन्होंने जन स्वराज के बातों में कुछ ऐसे अपने आप को सम्मिलित पाया है जिसके कारण आज आप किसी गांव, किसी पंचायत, किसी प्रखंड, किसी जगह चले जाइए तो कम या ज़्यादा जन स्वराज की चर्चा अवश्य हो रही होगी। जन स्वराज कोई जादू करने नहीं आई। जन स्वराज कोई ऐसी अद्भुत चीज़ करने नहीं आई जो लोगों ने कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में लोगों ने कभी कहा नहीं। अगर किसी को भी, किसी राजनीतिक दल को कहेंगे कि बिहार के सामने क्या समस्याएं हैं, तो वो एक तोते की तरह उसे दोहरा देगा कि हमारे यहाँ की शिक्षा, हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ का पलायन, हमारे यहाँ का स्वास्थ्य, हमारे यहाँ के रोजगार, ये सब लोग रटा देंगे। जन स्वराज कोई नई चीज़ नहीं कह रही। जन स्वराज ये कह रही है ये चीज़ें जब सबको मालूम थी तो 35 वर्षों में ये चीज़ें और ख़राब कैसे हो गई और इसको, इस बदहाली से निकालने का क्या तरीका है। हम तरीके के साथ उस समस्या का उल्लेख कर रहे हैं और हम इसे कैसे ठीक करेंगे साथ में बतला रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 2000 रुपये की पेंशन देंगे तो हवा से उतार के नहीं दे देंगे, वो 2000 रुपये कहाँ से आएंगे ये भी बतला रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे तो सिर्फ बातों के लिए नहीं कह रहे, तरीके के साथ, आंकड़ों के साथ बतला रहे हैं कि आज हमारे शिक्षा में क्या खराबी है और इन खराबियों को हम दूर कैसे करेंगे और कितना वक्त लगेगा। अगर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पलायन पे बात करें तो हम पूरी योजनाबद्ध तरीके से आपको बतला रहे हैं कि हम पहले दिन से पलायन को रोकने के लिए ये कदम उठाएंगे और इसका नतीजा निकलेगा। के बाद भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार सच मायने में पूछिए तो सबसे आसान काम है इसे रोकना। क्राइम और भ्रष्टाचार को रोकना सबसे आसान है। और मैं ये इतने इत्मीनान से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने 10 वर्षों में पूर्णिया में प्रयोग किया है और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि मेरे समय में वहाँ क्राइम की क्या स्थिति थी, और मेरे समय में ये तो नहीं कहूँगा
कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया था, वो गलत होगा, अतिशयोक्ति होगी। लेकिन उनसे पूछिए कि क्या यही पदाधिकारी इस तरह से हमारे लोगों का दोहन कर पा रहे थे?